मंत्री रंजीत सिंह, महाराज ये तो अच्छा हुआ कि खाली मैं जाना हूँ। वाकई में तुम्हारी बात सच निकली। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि एक दिन ये सयानी हो करके हमारे नाम को बदनाम करेगी। महाराज जब से मैं पैदा हुआ हूँ कभी झूठ नहीं बोला हूँ और न झूठ बोलूंगा। आपकी इज्जत हमारी इज्जत बराबर है। मैं समझ रहा हूँ हर बात को। मंत्री रंजीत सिंह, महाराज उस लड़के ने हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है। ले आओ उस शरामजादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते से झूला दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, उसने आपकी इज्जत को धूल में मिलाया है, आपकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। ऐसे हरामखोर की इतनी आसान मौत नहीं देना है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज अभी आपका वफादार जिंदा है, आपका वफादार जिंदा है। सेनापत इसका पिता है। महाराज आप सेनापत को बुलाइए, वो दुनिया का इंसाफ करता है। आज इंसाफ उसी से कराइए और इसी वक्त आप सेनापत को बुलाइए। आज उसका बेटा है, कैसा इंसाफ करके देता है। रंजीत सिंह, इसी वक्त बलबीर सिंह को फोन कर दो। सिपाही बुलाओ सेनापत को। ओए मौर्या जी, बोलिए साहब साहब का नंबर वही पहले वाला जी, 98 38 56 57 26 गए है। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से शत्रुघ्न सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ बोलो शत्रुघ्न, क्या बात है? साहब, राज दरबार में महाराज ने आपको याद किया है। जितनी जल्द हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाइए। क्या महाराज राज दरबार में याद किए? जी साहब, कोई जरूरी काम? कोई जरूरी काम है साहब। साहब अपनी सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया है। ओके। जय हिंद साहब। जय हिंद। महाराज किस लिए याद किया गया? क्या बात है? आज दरबार बिल्कुल गम में डूबा है। बलबीर सिंह, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या महाराज? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। अफसोस महाराज, वो कौन लड़का है जिसने जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसको दुनिया से मिटा दूंगा। मैं उसका नाम निशान खत्म कर दूंगा। महाराज सेनापति जी कह रहे हैं कि उस लड़के को बुलाया जाए और उसका नाम पता ये जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम वादा करो कि उस लड़के को अपने हाथों से सजा दोगे। रंजीत सिंह, मैं वादा करता हूं, अगर उसने बदतमीजी की है तो वो बदतमीजी की सजा पाएगा। वो लड़का कहाँ है, मेरे सामने पेश किया जाए,
मैं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही ले आओ उस हरामखोर को हाजिर किया जाए। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। कौन बेटा थी? बेटा बलवीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी 700 का हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा मौत की तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए। ये बात मेरी समझ की बाहर। इसका मतलब कि हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? हुजूर, मुझे वक्त दिया जाए। मैं तुम्हें महाराज की बातों पर यकीन नहीं है। मैं जानकारी करूंगा। महाराज झूठ बोल रहे ठीक है, रंजीत सिंह ये वक्त मांग रहा है तुम्हारे लिए। बलवीर सिंह 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम अपने हाथ से दोगे। सिपाही, इसके हाथ के हाथ कड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। आइए रंजीत सिंह। किस मुख से पापा कह रहा है जीते जी अपने बाप को मार डाला? ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? जब बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। ऐसा तूने क्यों किया? ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूँ ना गुजर। सजा देना पड़े फिर करूँ ना गुजर। ऐसा तूने क्यों किया? ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार खौफ खा ले। नहीं पापा, मैंने कोई ऐसे गलत कार्य नहीं किए जिससे कि हमारी वजह से आपका सर झुक जाए। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है पापा। फर्ज? क्या फर्ज पूरा किया है बता। अरे पिताजी नहीं, अरे पिताजी कुछ मैं समझा नहीं। अरे पिताजी,
कुछ मैं समझानगी, एक निर्दोष को है फंसाया गया। कुछ समझ मेरे आता नहीं, माजरा कुछ समझ मेरे आता नहीं। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। झूठा इल्जाम लगाया गया नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पापा, आपकी बात सच है कि कोई भी बाप अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग नहीं लगाएगा, कोई भी बाप अपनी शान शहीयत पे धब्बा नहीं लगाएगा। आपकी बात सच है पापा। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो बलवीर सिंह, महाराज, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलनी चाहिए। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह पे अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपने आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं हूं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश की उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि आप किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। मुझे नहीं पापा, आज हमारी वजह से आपको भरे राज दरबार अपना सर झुकाना पड़ रहा है। पापा, आपने गुनहगारों को सजा दिया है और आज इस कोर्ट के अंदर ये तुम्हारा बेटा भी गुनहगार साबित हो गया है। इसलिए पापा, मुझे जल्लाद के हाथ न सौंप कर आप अपने हाथों से मेरा गला दाब कर मुझे मार डाले और आप अपना फर्ज नहीं, हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए।
ये काम मेरे हाथों से न करवाए। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाऊंगा हुजूर। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो तो आत्महत्या कर लेगी। तेरी माँ ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाओ बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो। और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। जल्लाद! जल्लाद हाजिर हो। जल्लाद! महाराज की, मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए आते हैं? जल्लाद, इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकालकर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही, दे दो जल्लाद को। तेरी मौत करवाने के लिए आई। साइड में खड़ा होकर मारूंगी, थोड़ा पीछे हो जाएगा हमको। अभी ये मुजरिम नहीं जाएगा। इसके हक में बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया है? किस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं इसे? ये मेरे सीने पे चढ़ा था, मैं इसके सीने पे चढ़ी थी। ये मेरे कपड़े उतार रहा था, मैं इसके कपड़े उतार रही थी। किस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं इसे? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की जल्लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसको मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो चार को फेंक दीजिए और बंद कर दीजिए अदालत। नहीं! यहाँ पे जज बैठा रहे और गुंडे अदालत चला रहे हैं। ये तुम नहीं बोल रही हो दीक्षा, बल्कि इसके ऊपर इसका भूत चढ़ा है। एक कुत्ता उतारोगी जूती, 2500 जूतियां मारूंगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा हराम। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। सिपाही, इस लड़की को उस लड़का पागल तो आपको किसी ने ये कर दिया है कमीना। क्या? ये देख रहे हो गदहा, ये गदहा पंजीरी फांक रहा है इस समय। इसको समझा लो, असभ्य मत बोलो, मंत्री की तौहीन कर रही है। ये उसी लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है, इसीलिए उल्टा सीधा ये बोलना शुरू कर दिया। सिपाही, ले जाकर के कमरे में बंद कर, ले जा। इतना बड़ा प्यार में ये पागल है, मंत्री को गधा बोल रही है। इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। मंत्री जी, ये लड़की उसी के प्यार में पागल हो चुकी है, लेकिन ये बगैर हमारे इजाजत राजमहल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये दासियों को हिदायत दे दो, और जब वो लड़का दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो सारा भूत इसका उतर जाएगा। हाँ महाराज। आओ हमारे साथ, हम जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। और मंत्री रंजीत सिंह, महाराज, हमारी बेटी ने जो कुछ तुम्हें भला बुरा कहा, उसकी बातों को बुरा नहीं मानना। महाराज, आज तक नहीं माना तो अब क्या मानूंगा। राजकुमारी दीक्षा,
तूने मुझे गधा बोला, चूतिया मेरे सर पे चलाएगी। याद रख, अगर तेरी इज्जत को नीलाम न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर रंजीत सिंह रहे। मुझसे प्यार नहीं करेगी तो तू किसी से प्यार करने लायक नहीं रहेगी। वक्त आ गया है, अब मैं जाऊंगा बाबा के पास और बाबा से कुछ काम कराऊंगा, क्योंकि साला आधा रियासत लेगा, आधा काम मैंने किया है, आधा उस बाबा से कराऊंगा। आ रहा हूं कल्याण मल तेरे बाबा।